जय हिंद दोस्तों हमारे देश में जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है उसे हम ये मानते हैं कि वो विकसित देशों अमेरिका, जर्मनी और चाइना जैसे देशों से आई होगी। जैसे कि अमेरिका की गूगल हो, फेसबुक हो, अमेजोन हो या फिर वो चाइना की अलीबाबा जैसी कंपनी हो जो थर्ड पार्टी के माध्यम से देश में कई कंपनियों में निवेश करती है। और आज हम जो व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल, इंस्टा आदि यूज करते हैं ये सभी बाहरी कंपनियों के हैं। लेकिन दोस्तों एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें भारत के मुकाबले दुनिया का कोई भी देश नहीं है। भारत ने इस क्षेत्र में जितनी तेजी से प्रगति की है उस तुलना में अमेरिका और चाइना भारत के आसपास भी नहीं फटकते हैं। दोस्तों वह क्षेत्र है डिजिटल पेमेंट सिस्टम। भारत ने डिजिटल पेमेंट में लगातार बढ़ोतरी की है और दुनिया में एक नया मुकाम हासिल किया है। और आपके लिए तो दोस्तों गर्व करने वाली बात तो ये है कि रियल टाइम ऑनलाइन पेमेंट में भारत ने अपना डंका दुनिया में बजाया है और इस क्षेत्र में नंबर 1 पर काबिज है। बड़े बड़े विकसित देश भी रियल टाइम पेमेंट में आसपास भी नहीं फटकते हैं। एसीआई वर्ल्ड वाइड की एक रिपोर्ट ने बताया कि भारत सालाना 25.5 अरब ट्रांजैक्शन के साथ दुनिया में सबसे आगे है और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दोस्तों आप अपने सामने यह एक चार्ट देख सकते हैं जिसमें इंडिया का सालाना 25.5 अरब ट्रांजैक्शन होता है। हमारे बाद चीन का नंबर आता है जो सालाना 15.7 अरब ट्रांजैक्शन करता है, जो कि भारत से काफी पीछे है। यानी वो 2 नंबर पर भले ही आता हो लेकिन डिफरेंस काफी ज्यादा है। उसके बाद कोरिया, थाईलैंड, ब्रिटेन, नाइजीरिया, जापान, ब्राजील और बाद में 9वें नंबर पर आता है अमेरिका। यानी कि जिस अमेरिका के वीजा और मास्टर कार्ड दुनिया भर में चलते हैं आज वो भारत की तुलना में 9वें नंबर पर इस क्षेत्र में है। और सबसे लास्ट में है मेक्सिको। दोस्तों डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम में भारत ने तगड़ी बाजी मार ली है और जिस तरीके से भारत का ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम बढ़ता ही जा रहा है अमेरिका हमें कभी छू भी नहीं पाएगा। तो दोस्तों क्या कारण है कि इस क्षेत्र में भारत ने इतनी तेजी से प्रगति की है? ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी भारत ने यूज की है जिस वजह से हमने अमेरिका, चीन जैसे देशों को पछाड़ दिया है? तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण है 2016 में भारत सरकार के द्वारा लॉन्च की गई एक नई टेक्नोलॉजी और वो थी यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। आज हम चाय वाले से लेकर सब्जी वाले तक को अपने फोन से मात्र कुछ सेकंडों में पेमेंट कर देते हैं। वो सब कुछ इसी टेक्नोलॉजी का कमाल है। इस यूपीआई सिस्टम की सबसे खास बात तो ये है कि ट्रांजैक्शन करने से आपकी बैंक डिटेल्स, आपका एटीएम या क्रेडिट कार्ड डिटेल्स किसी के साथ शेयर नहीं होती है। इसकी सहायता से कोई भी कहीं भी कभी भी किसी भी समय अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट कर सकता है। यानी 24/7 आवर्स आपके लिए उपलब्ध होता है। खास बात तो यह है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म होने की वजह से किसी भी समय यहाँ तक कि छुट्टियों वाले दिन भी जब बैंक बंद होते हैं तब भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और यही कारण था कि लोगों ने इस टेक्नोलॉजी को हाथों हाथ अपना लिया। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका की जो गूगल कंपनी है जिसका भारत में गूगल पे चलता है वो गूगल पे भारत में इतना ज्यादा फेमस है तो इसी यूपीआई की वजह से है। बाकी दुनिया में वो इतना नहीं चलता है। दोस्तों यूपीआई की सफलता हम आपको एक और चार्ट से दिखाते हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि यूपीआई भारत में सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है। जहां पूरी दुनिया भर में अमेरिका के वीजा कार्ड को तमाम देशों में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है लेकिन वीजा का भारत में नंबर सबसे लास्ट में पड़ता है। इसे देखकर कहा जा सकता है कि कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से ज्यादा विकल्प भारत में मौजूद है। दूसरे शब्दों में कहें तो भारत इस लिस्ट में अमेरिका, चीन, जापान और फ्रांस समेत कई देशों से आगे नजर आ रहा है। भारत में डिजिटल पेमेंट करने के लिए यूपीआई, रुपए, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे के साथ अन्य विकल्प मौजूद हैं, जबकि अमेरिका और चीन के पास इससे भी कम ऑप्शंस हैं। दोस्तों ऐसा नहीं था कि भारत में 2016 से पहले डिजिटल पेमेंट सिस्टम नहीं था, बिल्कुल था, लेकिन लोग उसका यूज करते ही नहीं थे और आम लोगों के बीच तो वो इतना प्रचलन में था ही नहीं। अगर 2013 और 14 के आंकड़े को देखें तो भारत में ई ट्रांजैक्शन में महज 220 करोड़ रुपए का लेन देन किया, जो कि पूरी दुनिया में होने वाले ई ट्रांजैक्शन में एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। कई विशेषज्ञों का अनुमान है कि साल 2025 तक भारत पूरी दुनिया में डिजिटल रूप से किए गए ट्रांजैक्शन में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 71.7% कर लेगा। अब तक जितने भी डिजिटल रूप से ट्रांजैक्शन हुए हैं उनमें ज्यादातर हिस्सा यूपीआई के माध्यम से हुआ है, जिसे भारत ने साल 2016 में शुरू किया था। 2018 में इन ट्रांजैक्शंस की वैल्यू 1098 बिलियन थी, जो 2022 के फाइनेंशियल ईयर में बढ़कर
68,629 बिलियन हो गई है। यूपीआई के प्लेटफॉर्म पर इस वक्त दुनिया के 316 बैंक ऐड हो चुके हैं। दोस्तों, दुनिया के दूसरे देशों में भी भारत सरकार अब यूपीआई सिस्टम को लॉन्च करना चाहती है और इसके लिए तमाम प्रयास शुरू भी हो चुके हैं। आज भूटान, यूएई और सिंगापुर तक में यूपीआई का उपयोग हो रहा है। साथ ही दुनिया के कई देशों में इसके उपयोग को लेकर बातचीत चल रही है और आने वाले कुछ वक्त में हमें और खाड़ी देशों में और फ्रांस जैसे यूरोपीय देशों में भी यूपीआई का पेमेंट ऑप्शन मिल सकता है। दोस्तों, इसके अलावा भारत ने डायरेक्ट लोगों के खातों में पैसे भेजने में भी एक नया मुकाम हासिल कर लिया है। द इकोनॉमिस्ट की एक रिपोर्ट बताती है कि जर्मनी में लोगों के बैंक खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर करने का कोई ठोस इंतजाम नहीं है। जर्मन बैंक एक दिन में महज 1 लाख लोगों को सीधे उनके खातों में पैसा भेज सकते हैं। वहां के बैंकों में खातों को पैन से लिंक कराने में ही 1.5 साल लग सकता है। बल्कि भारत को देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में रोज 90 लाख लोगों के खातों तक सरकार ने सीधे पैसा पहुंचाया। इस डीबीटी ट्रांसफर में अमेरिका भी भारत से काफी पीछे है। दोस्तों, भारत में डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन से काफी सारा फायदा भी मिला है। दरअसल पहले जब केस में ट्रांजैक्शन होता था तो टैक्स चोरी को बढ़ावा मिलता था। ज्यादातर व्यापारी केस में की गई लेन देन का हिसाब किताब में नहीं रखते या फिर उस किताब में भी हेराफेरी कर सकते थे। इसके अलावा नकली नोटों पर सबसे ज्यादा रोक लगी है। पहले जाली नोटों से लोगों को ठग लिया जा सकता था, लेकिन इसमें ये सारी समस्याएं मिट गई है। पहला कि जब लेन देन ऑनलाइन में होता है तो उसका पूरा हिसाब ऑनलाइन ही मौजूद होता है, इसलिए कोई चाकर भी हेराफेरी नहीं कर सकता। और दूसरी बात, जब डायरेक्ट खाते से खाते में पैसा आएगा तो जाली नोटों का फ्रॉड कैसे चलेगा। वहीं इस ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने में एक सबसे बड़ी भूमिका स्मार्टफोन और सस्ते इंटरनेट ने भी बढ़ाई है। आज हर भारतीय के पास मोबाइल पहुंच गया है, सस्ता इंटरनेट पैकेज पहुंच गया है, तो कोई भी इंसान कहीं भी डिजिटल पेमेंट कर सकता है। दोस्तों, भारत जितनी तेजी से डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को लेकर आगे बढ़ा है, उतनी तेजी से दुनिया के विकसित देश नहीं बढ़ पाए हैं। ये पीएम मोदी की दूरदर्शिता का परिणाम था कि उन्होंने 2016 में देश को कैशलेस बनाने पर जोर दिया और आज इस क्षेत्र में भारत का डंका पूरी दुनिया में बज गया है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी काफी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे एक लाइक जरूर करें और चैनल पर ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।